अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी है उस आदमी की जिसे देशद्रोही तो कभी नशेड़ी कहा गया। अजीबो गरीब उतार चढ़ाव के बाद इस आदमी की ज़िंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी अनोखी कहानी बन गई। बात हो रही है संजय दत्त की। ये 29 जुलाई 1959 को पैदा हुए। बाप का नाम सुनील दत्त और माँ का नाम नरगिस दत्त था। ये दोनों भी अपने दौर के सुपरस्टार रहे हैं। संजय दत्त को बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। ये बहुत छोटे थे जब पहली बार फिल्म रेशमा और शेरा में नजर आए थे। साल था सन 1972। इससे पहले कि संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर कदम रखते, इनकी मां नरगिस दत्त को कैंसर हो गया। एक तरफ फिल्म रॉकी की शूटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ नरगिस दत्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। और फिर एक दिन आया जब फिल्म रॉकी रिलीज हुई। पूरा सिनेमा हॉल फुल था और सिर्फ एक ही सीट खाली थी, क्योंकि रिलीज के कुछ दिन पहले ही नरगिस ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और इसके बाद संजय दत्त को पकड़ लिया ड्रग्स ने। हेरोइन, अफीम, कोकीन, हर तरह की ड्रग्स संजय दत्त ने इस्तेमाल की। और एक दिन ऐसा आया जब संजय दत्त अपने घर वापस आए और सो गए। जब ये सुबह उठे और ये अपने नौकर के पास गए और इसे कहने लगे मुझे खाना दो, तो नौकर रोने लगा। संजू ने पूछा ऐसा क्यों? नौकर ने बताया आप 2 दिनों के बाद उठे हैं, आप 2 दिनों तक लगातार सोते रहे। और तब इन्हें एहसास हुआ कि अब मुझे ड्रग्स रिहैब सेंटर जाना चाहिए। फिल्म रॉकी हो या विधाता, संजय दत्त के काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और फिर इसी दौरान सन 1987 में संजय दत्त की शादी भी हो गई रिचा शर्मा के साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और सन 1996 में रिचा शर्मा की मौत हो गई। इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम त्रिशाला दत्त है, जो अब अमेरिका में अपने नाना नानी के साथ रहती हैं। इसके बाद संजय दत्त ने एक और शादी की। इस बार उन्होंने मॉडल रिया पिल्लाई से शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी। ये शादी सन 1998 में हुई और 2005 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। 90 के दौर ने संजय दत्त को हिलाकर रख दिया था। मुंबई में बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ जिसमें अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े नाम सामने आए थे। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और संजय दत्त का नाम भी सामने आया। फिर इन पर केस चलाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। संजय दत्त जेल से बाहर भी आते रहे, फिल्में भी शुरू की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद इनकी बहुत सारी फिल्में आईं। दौड़, दुश्मन, कारतूस, खूबसूरत, दाग दी फायर, हसीना मान जाएगी। ये फिल्में ठीक ठाक चलीं, लेकिन संजू दोबारा स्टारडम हासिल नहीं कर पा रहे थे। और फिर आई फिल्म वास्तव। इस फिल्म ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद संजय दत्त को एक से बढ़कर एक फिल्में मिलती रहीं। और फिर सन 2003 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने संजय दत्त की खलनायक वाली इमेज को बदल कर रख दिया। ये फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS। और इसके बाद आई लगे रहो मुन्ना भाई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हुई, लेकिन संजू पर अब भी कोर्ट केसेस चल रहे थे। 90 के दौर में इनका नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा गया था और इनके जेल जाने के बाद इन दोनों में काफ़ी दूरियां हो गईं। इसके बाद संजय दत्त ने एक बार फिर शादी की। उन्होंने इस बार मान्यता से शादी की। ये इनकी तीसरी शादी थी और इस शादी से इन्हें 2 जुड़वा बच्चे भी हुए। संजय दत्त की रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों ही एक जैसी रही हैं और यकीनन इनकी असल ज़िंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।